हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य है श्याम स्कूल जाएगा। यहीं पर हमने अपना दूसरा वाक्य लिया है कि हम अखबार पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना है। तो चलिए हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते हैं। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा मेन पॉइंट समझना होगा, और वो मेन पॉइंट होगा इन वाक्यों की टेंस की पहचान। क्योंकि जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वाक्यों को सही सही नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम पहले इसकी पहचान को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी बिल्कुल छोटी सी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे श्याम स्कूल जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, गा। क्या आ रहा है, गा। तो जिन भी वाक्यों में आपको गा गी गे आदि शब्द देखने के लिए मिले, आप वहां पर तुरंत पता लगा लीजिए कि जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे वाक्य हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि हिंदी में कहा जाए तो साधारण वाक्य है। ना तो इन वाक्यों में कहीं पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, ना ही कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं। तो हम बनाएंगे इनको इस तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। इसे यहाँ पर देखिए कर्ता। फिर आगे बिल या सेल लगाएंगे। तो हम आपको बता दें आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल लगाते हैं। फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो चलिए अब हम वाक्यों को बना लेते हैं। वाक्य श्याम स्कूल जाएगा। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है, श्याम। तो यहाँ देखिए श्याम, SHYAM, क्या हो गया हमारा, श्याम। इसके बाद बिल या सेल, तो हमने आपको पहले भी बताया आई और बी के साथ क्या लगना है, सेल। अन्य सभी के साथ बिल लगेगा। तो श्याम के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे बिल, WILL। फिर इसके बाद क्या नहीं हमारी मेन वर्ब। तो मेन इसमें क्या है, जाएगा। तो गो मान होता है जाना, गो। और यहाँ पर टू का प्रयोग, गो टू। फिर इसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, स्कूल। तो यहाँ पर आएगा द स्कूल, SCHOOL। और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा वाक्य किस तरीके से ना, श्याम विल गो टू द स्कूल, यानी कि श्याम स्कूल जाएगा। आपको इस दा को देखकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। आप चाहो तो दा लगा दो, और यदि आप यहाँ पर दा नहीं भी लगाओगे तब भी हमारा वाक्य क्या होगा, बिल्कुल सही बनेगा। तो चलिए हमने अपने पहले वाक्य को बना लिया है। अब हम अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं, जो हमारा वाक्य हम अखबार पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कर्ता, तो सबसे पहले कि हम की, तो BWE, बी माना क्या होता है, हम। इसके बाद बिल या सेल, तो यदि कर्ता आई है या बी है, इन दोनों में से यदि कोई कर्ता आ रहा है तो वहां पर सेल का प्रयोग अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग, चाहे एक वचन हो चाहे वह कर्ता बहुवचन हो। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सेल का, क्योंकि बी है कर्ता। तो यहाँ लगेगा सेल, SHALL। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ेंगे, यानी कि हम अखबार पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ेंगे। तो रीड, READ, रीड यानी पढ़ेंगे किया, ये रीड, रीड मैंने क्या होता है, पढ़ना। फिर इसके बाद है ना हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हम कर्म बोलते हैं। तो इसमें कर्म क्या है, अखबार। तो यहाँ पर आएगी अखबार की, तो न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। और यहाँ लास्ट फुल स्टॉप लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी
लगा देंगे। जब हमारा फुल स्टॉप लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि हमारा वाक्य पूरा हो गया है। अब आप लोगों के मन में एक और डाउट आएगा कि यदि इन वाक्यों में अन्य शब्द दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उस अन्य शब्द की स्पेलिंग इस फुल स्टॉप से पहले लिख देना, तो आपका वाक्य बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। वैसे वाक्यों में अन्य शब्द नहीं दिए जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपको दिया भी गया तो आप यहाँ पर अन्य शब्द की लिख देना, यहाँ पर यानी न्यूज़पेपर के बाद अन्य शब्द लिख देना, फिर इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। बस इस तरीके से वाक्य बनेंगे। तो चलिए अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। हम एक छोटा सा आपको वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें बिल लगेगा या सेल लगेगा। तो यहाँ देखिए वाक्य, तुम लखनऊ जाओगे, यहाँ पर जाओगे, तुम लखनऊ जाओगे। आपको इस वाक्य को क्या करना है, बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि यहाँ पर देखिए इसमें बिल WILL बिल आएगा या सेल आएगा SHALL, इन दोनों में से क्या आएगा। और यदि आपको इन वाक्यों में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और अच्छे से समझा भी देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो और ये वाक्य बनने लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।